शाह, अगर पूरे देश के लोग बाबा साहब का नाम लेते हैं तो अमित शाह को मिर्ची क्यों लग रही है? बाबा साहब का मजाक उड़ाकर उसने पूरे देश का अमित शाह ने अपमान किया। हम कहते हैं कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उसको कोई हक नहीं है। जिस इंसान ने हमारे देश का संविधान बनाया, उस संविधान को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, संविधान के रचयिता जो है उनका अपमान करने की कोशिश करेंगे, तो कोई भी हिंदुस्तानी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। हर चीज में चाहते हैं कि हम भगवान भगवान करके, और समानता के लिए भी भगवान का नाम लो। अंबेडकर का मतलब वो नाम नहीं सुनना चाहते, बोलना नहीं चाहते। बिल्कुल बाबा साहब के खिलाफ ये चल भी रहे हैं और पूरा देश को कमजोर कर रहे हैं, पूरा देश को नोचने का काम कर रहे हैं। दलित समाज के बीच में समर्थन नहीं है, उनके बीच में बीजेपी के 20 एमपी जो है वो नहीं आए, तो पहले अपना घर ठीक कर लें, फिर दूसरों को बताएं कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। अभी तो उनके बीच की लड़ाई सामने आ रही है कि उनके सारे एमपी नहीं मानते कि ये होना चाहिए, कि अमित शाह को रिजाइन करना चाहिए। बिल्कुल अपमान कर रहे हैं और पार्लियामेंट के अंदर अपमान कर रहे हैं। जिस संविधान के कारण आज वो होम मंत्री होम मिनिस्टर है, और वो होम मिनिस्टर संविधान के रचयिता का ही अपमान कर रहे हैं, तो उसको रेजिग्नेशन तो देना ही चाहिए। और इसमें सबसे ज्यादा मतलब ये पूरा लोकतंत्र को कमजोर करने वाला जो ये कदम है, ये आप ये सोच लीजिए कि कहीं सरकार गिर जाती है, ठीक है, तो उसके बाद फिर वन नेशन वन इलेक्शन कैसे होगा? कहीं पे बाई इलेक्शन होता है, कहीं पे कुछ होता है, फिर ये सारा प्रोपेगेंडा के तहत जो एक साथ सारा चीज़ प्रोपेगेंडा में डाल के कराया जाएगा, तो ये बिल्कुल साफ सुथरा नहीं, बल्कि ये पूरा राजनीति का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये अंबा प्रसाद जी, पूरे देश भर में अभी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा, तो क्या लगता है कि देश में संभव है कि एक मतलब कि देश और एक चुनाव हो सके? देखिए, कभी भी संभव नहीं है। सबसे पहला चीज़ इतना सा मतलब अगर कोई कम समझदार भी है वो भी समझ सकता है कि ये बिल्कुल संभव नहीं है। अगर और इसमें सबसे ज़्यादा मतलब ये पूरा लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाला जो ये कदम है, ये आप ये सोच लीजिए कि कहीं सरकार गिर जाती है, ठीक है, तो उसके बाद फिर वन नेशन वन इलेक्शन कैसे होगा? कहीं पे बाई इलेक्शन होता है, कहीं पे कुछ होता है, फिर ये सारा प्रोपेगेंडा के तहत जो एक साथ सारा चीज़ प्रोपेगेंडा में डाल के कराया जाएगा, तो ये बिल्कुल साफ सुथरा नहीं, बल्कि ये पूरा राजनीति का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये हर चीज़ अपने मुट्ठी में कैद करके और अपने हिसाब से चलाने का कोशिश करने का ये पूरा। अमित शाह जी ने कल कहा मतलब कि अंबेडकर जी के बारे में अपमानजनक शब्द। कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे हैं कि अमित शाह को अपने जॉब से रिजाइन करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। आप सोचिए कि हम लोग सोशली इकोनॉमिकली हो या फिर हम लोग इक्वालिटी का बात करते हैं, तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को का रेफरेंस देते हैं, हम लोग उसको समानता का बात करते हैं, अधिकार का बात करते हैं, तो ये हर चीज़ में चाहते हैं कि हम भगवान भगवान करके, और समानता के लिए भी भगवान का नाम लो। अंबेडकर का मतलब वो नाम नहीं सुनना चाहते, बोलना नहीं चाहते। बिल्कुल बाबा साहब के खिलाफ ये चल भी रहे हैं और पूरा देश को कमज़ोर कर रहे हैं, पूरा देश को नोचने का काम कर रहे हैं। दलित समाज कैसे देख रही है इस पूरे कदम को? देखिए, जिस तरह से जगह जगह पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि कितना उनको सम्मान दिया जा रहा है और किस तरह से उनको हर भागीदारी से आप देखिएगा वंचित है। कहीं भी आप जाइएगा, दलित समाज के लोग आपको मतलब इम्पोर्टेंट जगह पे नहीं दिखेंगे, हमेशा पीछे दिखेंगे। तो उनको आगे बढ़ाने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है, और हम तो ये कह सकते हैं कि पूरे देश को खोखला करने का काम किया जा रहा है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मनुस्मृति मानने वाले लोग अंबेडकर जी के नाम से बड़ा दिक्कत हो रहा है उनको। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि उनका तो ये मानना ही नहीं है। वो जिस तरह से चलना चाहते हो, बस अडानी अंबानी को आगे बढ़ाने पे विश्वास रखते हैं, वो समानता पे विश्वास नहीं रखते। वो सबको एक्सप्लॉइट करके और ये पूरे देश को अपने पक्ष में, अपने फेवर में और अपने साथियों के फेवर में ही इसको दिशा देना चाहते हैं। और आपको लगता है कि अमित शाह को रिजाइन करना चाहिए? बिल्कुल।
भर में आईवाईसी के नेशनल प्रेसिडेंट है आप, सर ये बताइए कि अमित शाह के बयान को कैसे देख रहे हैं? देखिए, अमित शाह, अगर पूरे देश के लोग बाबा साहब का नाम लेते हैं तो अमित शाह को मिर्ची क्यों लग रही है? बाबा साहब का मजाक उड़ाकर उसने पूरे देश का अमित शाह ने अपमान किया। हम कहते हैं कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उसको कोई हक नहीं है। जिस इंसान ने हमारे देश का संविधान बनाया, उस संविधान को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, संविधान के रचयिता जो है उनका अपमान करने की कोशिश करेंगे, तो कोई भी हिंदुस्तानी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। वन नेशन वन इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं? वो तो बीजेपी और उनके अलायंस की पार्टी को देखना चाहिए, उन्हीं के बीच में समर्थन नहीं है। उनके बीच में बीजेपी के 20 एमपी जो है वो नहीं आए, तो पहले अपना घर ठीक कर लें, फिर दूसरों को बताएं कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। अभी तो उनके बीच की लड़ाई सामने आ रही है कि उनके सारे एमपी नहीं मानते कि ये होना चाहिए। अमित शाह खड़गे जी अमित शाह का रिजिग्नेशन मांग रहे हैं। रेजिग्नेशन देना चाहिए। भारत के संविधान के रचयिता का जो अपमान करेगा तो भारत देश कैसे उसको संभालेगा, भारत देश कैसे सहन करेगा? जो बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं और पार्लियामेंट के अंदर अपमान कर रहे हैं, जिस संविधान के कारण आज वो होम मंत्री है, होम मिनिस्टर है, और वो होम मिनिस्टर संविधान के रचयिता का ही अपमान कर रहे हैं, तो उसको रेजिग्नेशन तो देना ही चाहिए। पूरे देश भर में जिस तरह से अमित शाह के बयान पर बवाल मचा, उसको लेकर पूरे देश भर में नाराजगी है। कांग्रेस का बड़ा विरोध प्रदर्शन है। रजा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।